हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे पारस डिफेंस की, और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। और भी डिफेंस स्टॉक है, उसके ऊपर भी कुछ न्यूज़ आई है, 2 शेयर है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझिए आसान भाषा में कि ये जो तेज़ी आई थी, हेवीली तेज़ी आई थी, लगभग डबल शेयर हो गया था। 1000 से लेकर 2000 के आसपास गया। अब अगर हमें कई कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर कई लोगों ने बाई किया। अब अगर आप इतना ज़्यादा हेवीली बाइंग करते हैं वहाँ पर इतनी तेज़ी के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए। वो एक यूज़फुल रह सकता है। क्योंकि अगर किसी ने जो है स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए आप 3%, 5%, 7% के आसपास का ले सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर वही शेयर जो है वापस से नीचे भी खरीदने को मिल सकता है। अगर किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होता तो यहाँ पर जो है खरीदने का वापस से मौका मिल सकता था। अब सपोर्ट एरिया जो है अभी वो पास ही दिख रहा है। और कई बार मैंने कहा है देखिए, वो एक थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके खरीद सकते हैं, 3-3 करके खरीद सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर 5 शेयर खरीदे होते तो यहाँ पर भी खरीदारी करने का मौका मिल सकता था। ये एक सोचने लायक बात है, एक स्ट्रेटजी की बात है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब अगर बात करें, यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो एक तो जो है ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी डीप है, जो कि 1420 से 1450 वो एक सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है। लेकिन ये लेवल थोड़ा सा दूर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो उससे पहले इसके अंदर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। जैसे कि ये जो दूसरी ट्रेंड लाइन है, अब इसका सपोर्ट एरिया 1540 के आसपास का दिख रहा है। यहाँ पर अगर कल के दिन आता है तो संभलने की कोशिश कर सकता है। 15-20 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी भी रहती है। सो यहाँ पर हम देखें आगे, आखिर में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो बुलिंजर बैंक जो है उसकी मिडिल लाइन भी काफ़ी नीचे है, लेकिन इन तीनों लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पर भी इसको जो है बाउंस बैक की सपोर्ट मिल सकता है, बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है, आने वाले समय में 1450 से 1500 तक जा सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो ये काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अब जितने भी ये अभी का जो प्राइस है, इसके ऊपर के लेवल है वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी नीचे के लेवल है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो इसको चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं। और ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें। आज भी अगर कुछ कल के दिन के लिए पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक हो गए जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो वो भी हम शेयर करेंगे। साथ साथ मार्केट की हम बात करेंगे। आज क्यों गिरावट आई, काफ़ी एक बड़ा रीज़न है, वो काफ़ी एक जो है चिंता का विषय दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो संभल जाए, तो वो देखिएगा ज़रूर। अभी यहाँ पर अगर देखते हैं तो तकरीबन ये 38% के आसपास के रिट्रेसमेंट के आसपास पहुंचा है। और उसके नीचे ये 1500 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर हम देखें तो 1600 रुपये के आसपास की जो है इसकी क्लोजिंग रही। तो कल भी अगर गिरावट आती है, सबसे पहली बात है कि यहीं से इसके अंदर एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और यहीं से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, तो कहाँ तक जा सकता है वो देखेंगे। या फिर नीचे से अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, फिर बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है वो देखेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो जो सपोर्ट दिख रहा है 1540 से 1560 का लेवल, उसके नीचे जो है 1480 से लेकर 1500 का जोन। तो ये दो इसके जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। और मेजर सपोर्ट जैसे कि हमने देखा वो 1420 से लेकर 1450 का जोन। अब रजिस्टेंस की बात करें, नीचे से चाहे यहीं से बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो रजिस्टेंस एरिया है वो जो दिख रहा है तकरीबन जो है, एक तो 1600 रुपये के आसपास का जोन, उसके ऊपर की अगर बात करें तो 1660 का जोन। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसको भी सुने। अभी ये जो तेज़ी आई वो इंडिया पाकिस्तान की जो खबरें आई थी उस एक मोमेंटम के चलते आई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके ऊपर जाने की संभावना कम हो सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तेज़ी आ सकती है लेकिन वक्त लग सकता है, ऐसा लग रहा है। और लॉन्गर टर्म की बात करें, 1 से 2 साल की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2,500 से 3,000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो खबर आई वो तो एक मोमेंटम था, अब वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, तो ये भी थोड़ा सा ठंडा अभी पड़ा है। वहाँ पर अगर कुछ खबरें वापस से आती है तो इसके अंदर वापस से स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे हुआ क्या कि इसकी ऑर्डर बुक जो है वो और तगड़ी हो सकती है, और भी ऑर्डर इसको मिल सकते हैं। कंपनी काफ़ी जो है, मुझे इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म की बात करें, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनका प्राइस आने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, ये भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए सब कुछ बढ़िया रहता है, तो इसके पार जाता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी थोड़ा सा अभी यहाँ पर, हालांकि बाइंग अच्छी खासी हुई थी, यहाँ पर भी अच्छी खासी हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन होकर फिर एक ब्रेकआउट हुआ, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी जितनी यहाँ पर आई। तो वो भी सब देखना बनता है, एक वैल्यूएशन भी होता है सभी स्टॉक का। और ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आगे इनके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तब इसके अंदर एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी शॉर्ट टर्म की हमने बात की,
बाउंस बैक आता है तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो 1600 और उसके बाद 1660, वो एक इंपॉर्टेंट इसका रजिस्टेंस हो सकता है। अगर ये लेवल पार होता है तो ये 1800 और उसके बाद वापस से 2000 तक जा सकता है, जो कि इसने यहाँ पर हाई बनाया था। अदरवाइज 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 2.5 से 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक जो है वो इसको एक बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं गवर्नमेंट का, उसके ऊपर फोकस बढ़ सकता है डिफेंस के ऊपर, और फिर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो फिर शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। काफ़ी जो है हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।